हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ लर्निंग्स देना चाहता हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, मैं कुछ लॉजिक्स ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ट्रिक्स मेरी पता चलते रहेंगे, कैसे मैं सक्सेसफुली मार्केट से पैसा बना रहा हूँ, इंट्राडे एज वेल एज सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इन्वेस्टिंग की दुनिया में पैसा लगाता हूं, जिसमें आपने मैंने खुद दिखाया कि मेरा पोर्टफोलियो का आरओआई कितना चल रहा है। तो आप भी सीखना चाहोगे, आशा करता हूं यस सीखना चाहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूं वो ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा स्टॉक लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, सो गाइस, ट्रांसफॉर्म एंड रेक्टिफाई ये जो स्टॉक है, ये एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं जो देखता हूं, मैं मंथली चार्ट देखता हूं। तो मैंने मंथली चार्ट अपने सिस्टम पे लगा लिया है, आप लोग को भी दिख गया होगा। अब इस मंथली चार्ट में मेरे को ढूंढना क्या है, कुछ पैटर्न्स की भैया। ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या है, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड इज डाउन, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, देख के समझ में क्या आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, देख के आपको समझ में क्या आ रहा है। भैया इसका ट्रेंड तो अभी है डाउन, है ना। नीचे आपको दिख ही रहा होगा, ट्रेंड अच्छा खासा डाउन है। ये एक हाई बनाया है, उसके बाद ऑलमोस्ट ही हाई के पास बना के फिर रिजेक्ट किया है। तो आज कोई नई चीज़ सीखने वाले हैं कि अगर ट्रेंड डाउन है तो बॉटम लेवल पे कैसे बाइंग कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को आप परख कर अपनी इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपने नॉलेज को, स्किल्स को प्रोवाइड करवा के, डेवलप करके आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अब करना क्या है, ध्यान से समझना। ये मैंने एक हाई लिया, ये एक हाई लिया, मार्क कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉ हो गया, ये वाला भी ड्रॉ हो गया। देखो, ये एक हाई लिया, ये लिया, ये लिया। अब मजे की बात, अच्छा खासा नोट करना, अच्छा खासा करेक्शन, एक गिरावट, टॉप से गिरावट आई, एक बाउंस बैक, उसके बाद फिर गिरावट। इसने क्या किया, अपने लो को इस बार ब्रेक कर दिया। स्टूडेंट्स कम एंड चेक, क्या इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी में कैसे यहाँ पे बाइंग करी जाती है, मैंने आपको सिखाया। कैसे गिरते हुए मार्केट में आपको बाइंग करने का सोचना सिखाया। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और पता है तो दुआ में याद रखना, ठीक है। चलो, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, उनको भी सिखाते हैं। एक गिरावट, ऊपर आया, बाउंस बैक आया, वापस गिरावट, प्रीवियस लो यानी कि अपने लो को, पिछले लो को इस बार इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद दोबारा आया, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास दोबारा इसने टेस्ट किया, और इस बार ब्रेक नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पैरेलली इसी जोन के अंदर आया और वहीं से बाउंस बैक हो गया, है ना। तो आपको अगर मैं बोलूं, अगर आप इसमें देख पा रहे हो, एक सेकेंड, है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 आ रहा है। खासियत बताता हूं, जब कभी आपको राउंडिंग पैटर्न वाला मिल रहा हो और हल्का सा उसने आर्क बना लिया हो, और मजे की बात, अगर ये ऐसा और एक ऐसा बन जाए, यानी कि एक हाई मिल जाए और एक ऐसा, इन दोनों को खींच के ट्रेंड लाइन बनाओ, और जब भी ये इसको ब्रेकआउट करेगा, मैंने आपको पढ़ाया है, पावरफुल होता है। लोअर लेवल पे आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करने के लिए। क्या एवं ही बाई कर ले, नहीं, है पेशेंस, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से आया तो मैंने ये एक मार्क किया, ये एक मार्क किया, ये मार्क किया, आ गया, इसने इसको ब्रेकआउट करके दे दिया। पहला कंडीशन जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी वो समझ में आया आपको? डन गाइस, समझ में आ गया। अब दूसरी चीज ध्यान से समझो, एक अच्छा खासा लोअर लेवल पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया है, बहुत अच्छा टाइम। देखो इसने दोबारा गया, इस बार क्या हुआ, कम टाइम स्पेंड किया उसने,
और अगर तीसरी बार जा रहा है तो क्या कर रहा है, और कम टाइम स्पेंड कर रहा है। यानी कि अब लोअर लेवल इसको समझ में नहीं आ रहा है, राज नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि यार मैं हो गया लोअर लेवल, यार अब कितना मेरे को पीटोगे, कितना कूटोगे, अब मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे को एक जो ट्रेंड लाइन था उसने सपोर्ट किया, जो कि इसने ब्रेकआउट किया, और इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने आके रिस्पेक्ट भी कर दिया। 25 रुपए का जो सपोर्ट आपका बन रहा था उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। तो पहली चीज, मुझे इसी के लो के नीचे यानी कि 25 का मुझे फॉलो करना है एसएल, क्योंकि ये मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया में एक तो ये ट्रेंड लाइन जिसने ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, अपार्ट फ्रॉम दिस इस लेवल का भी एक स्विंग है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इतने लेवल की, तो ये सर क्या बन रहा है, एनीवन गाइस? मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये एक और ये दूसरा, कुछ दिखा आपको? मजेदार चीज है, समझ में आ रहा है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली चार्ट। ईगल आई व्यू देखेंगे सबसे पहले। कहते हैं ना सर, अगर ट्रेड करना है तो आपके पास बाज की नजर होनी चाहिए, तो ईगल आई व्यू मैं आपको दे रहा हूं। मंथली चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है। पहला ये कंफर्मेशन, दूसरा कप एंड हैंडल, ठीक है, और तीसरा जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, इसी पे ऑलरेडी प्राइस रिटेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिया है। यानी कहीं ना कहीं इसने अपना बेस बना लिया है, अब वहां से उसने चालू करा है। अच्छा, मार्केट अगर दूर का बेस बनाती है, काफी दूर से बेस बन जाता है ना, जब दूर से बन जाता है तो हो सकता है एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, बट ये देखो दूर से बेस नहीं बनाया, इसने पास से बेस बनाया। तो इसमें दमखम है कि भैया ये 45 तक जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट इज आवर 45 एंड द सेकेंड टारगेट इज कुछ बड़ा हो जाए। 85 इज आवर सेकेंड टारगेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। और बड़ा कैसे, ऐਵੇਂ ही आपने सोच लिया भैया रात को मेरे को चांद पे मैं पहुंच जाऊं, सोच लिया पहुंच जाओगे, नहीं, ऐसे नहीं बड़ा सोचोगे। कुछ हाइपोथेटिक, मतलब कुछ आपके पास फिगर एंड फैक्ट्स प्रॉपर होने चाहिए दोस्त, राइट? क्यों? क्योंकि सर ये एक कप एंड हैंडल बन रहा है। कप एंड हैंडल हमेशा बड़े टारगेट्स के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें चिंदीगिरी नहीं करते हैं। अगर आप चिंदीगिरी करो तो लॉस आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका रिस्क है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाओ ना, आपको एक पैटर्न दिख गया होगा, और अगर मैं इसमें मार्क करूं तो देखो एक ब्यूटीफुल आपको, लुक एट दिस, इसी लेवल से मैंने एक सपोर्ट जोन बना दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से रिट्रेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक जोन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो कि हमारा एक हडल होगा, ठीक है, हडल होगा। अगर इस हडल को टूटेगा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, इट विल बी कम अराउंड, दिस इज आवर सेकेंड टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब इमीडिएट एक हडल भी तो है, इमीडिएट भी तो हडल है जो हम अभी बात कर रहे थे। किस चीज़ का हडल है ये? कप एंड हैंडल का। अच्छा, अब आ जाओ वीकली चार्ट। सर ध्यान से समझ, सर मेरे को भगाने बोलो, कम मिनट में बना दूँ 5 मिनट वीडियो, फटाफट फटाफट। उसमें सीखने को क्या मिलेगा? आप घंटों लाखों रुपए क्लासेस के लिए दे देते हो सर, थोड़ा सा टाइम दो ना यार। अब प्लीज़ भगा के मत देखना सर, भगा के देख रहे हो आप, कहीं और जाओ, उनको फॉलो करो, वहाँ से जो आपको समझ में आता है, जो 5-10 मिनट के वीडियो बनाते हैं उनके पास जाओ। डोंट कम टू किंग रिसर्च, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। आपको समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, उठ पटांग ट्रेड करोगे, उठ पटांग ट्रेड करोगे तो फिर बाद में आप मेरे को ही बोलोगे। तो बेटर प्यार से जय माता दी, जो समझ में आता है उसको फॉलो करो, ठीक है। यस, चलिए, तो दिस इज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, यस, परफेक्टली। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, अब ये वीकली चार्ट पे आ गए, है ना, छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ दोस्त, ये रीसेट कर लिया मैंने, छोटे टाइम फ्रेम पे आया। अब देखो मार्केट, मैंने बताया ना, जब जब मार्केट एक डब्बे में बंद हो जाएगा, एक रेंज में बंद हो जाएगा, समथिंग कुकिंग वेरी बिग। तूफान देखा है, तूफान समंदर में जब आता है, तूफान आने से पहले समंदर शांत हो जाता है। तो जब जब एक रैली के बाद देखो मार्केट अपने 50% के रिट्रेसमेंट पे, देख रहे हो, ये एक रैली उसके 50% के रिट्रेसमेंट पे है, और यहीं पे मल्टी कंफर्मेशन की हमारी ट्रेंड लाइन थी। इसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया, सेकंड रिस्पेक्ट किया, बाउंस बैक किया, और अब
इस वीकली बेसिस पे पावरफुल कैंडल विद वॉल्यूम के साथ जनरेट हो रही है। इससे पहले देखो कचरा बन रहा था सारा कैंडल, अब जाके इसने पावरफुल दिया है। तो मैंने इसका स्टॉक को क्यों चूज किया है, क्योंकि ये इंट्राडे में काफी अच्छा खासा इसने इंट्राडे में ऑलमोस्ट 15% की इंट्राडे रैली दी है। ये देखो रैली, वॉल्यूम बजर स्टॉक था आज ये, जो कि हमने जो ये 34-35 का रेंज देखा था, इसके ब्रेकआउट पे आएगा तो हमें क्या करना था। तो मैं अगर इस रेंज को हटा दूं, अब आपको दिख रहा है कुछ समझ में आ पा रहा है, करना क्या है। नाउ लुक एट द पावर, आई एम सो सॉरी, यस नाउ लुक एट द पावर, यू गॉट माय पॉइंट। अब अगर मैं ये हाई और इसको भी कनेक्ट कर दूं तो है ना, ये हाई मैंने बताया था ना, प्राइस क्या बताया था, देखो ये वाला सेटअप बताया था, अगर आपको याद आ जाए तो टैं ये हाई से ये हाई टच करो, जो ब्रेकआउट होगा तो पावरफुल है। तो सर टुई एंड टुई ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट। स्टूडेंट्स आपके लिए भी है मेरे पास कुछ। अब मुझे ये बताओ ये क्या मैजिक है, क्या मैंने इसके बेसिस पे कोई आपको पावरफुल सेटअप सिखाया है। कम से कम 10 से 15-20% की रैली के लिए कम से कम बोला है, बड़ा सोचो, बड़ा स्विंग मिलेगा, बड़ा पावरफुल मल्टी बैगर बनेगा, कम से कम 15-20% के लिए। स्टूडेंट्स जरा खरोचो, क्या सिखाया सर ने ऐसा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो जो लोग नहीं सीखे कोई बात नहीं सर, मैंने आपको सिखाया लेवल ब्रेकआउट हुआ तो भी ये एक कंफर्मेशन एक मेरे सेटअप में आया है विद वॉल्यूम प्राइस एक्शन, जो कि एक बॉक्स के बेसिस पे ब्रेकआउट दे रहा है, प्लस स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन जो है उसके बेसिस पे एक ब्रेकआउट दे रहा है। तीसरा वॉल्यूम के बेसिस पे मुझे पावरफुल लग रहा है। मंथली मैंने आपको दिखाया एक पावरफुल कप बन रहा है जो बड़े टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, कुछ बड़ा धमाका। तो ये है हमारी कंप्लीट चार्ट एनालिसिस, जिसके बेसिस पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, चलो वो भी बाय सजेस्ट कर देते हैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, है ना। नवीन फ्लोरिन याद है कल क्या दिया था कुछ नवीन फ्लोरिन, एक सेकेंड टेक्स्ट में लिखा था, कहाँ गया रे। गाइस ग्रीन प्लाई भी दिया था, ग्रीन पैनल भी दिया था मैंने आपको बाइंग करने का, याद है, भूल गए। कोई नहीं, मैं बाद में एक बार मैं सारा क्लब कर दूंगा क्या क्या दिया था क्या क्या नहीं दिया था। ओके सो गाइस इसको आप बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा है पेशेंस, जो कल का आज का हाई है ना, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं सो दैट आपको दिक्कत ना हो। सो बाई TRIL above, बाय ट्रेल अबव आपका इसका हाई क्या है 35.25, तो 35.40 के ऊपर बाइंग करो, 35.40 के ऊपर बाई अबाउट 35.40 विथ SL हमने निकाला था 25 का SL, वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे SL निकालता हूं मैं। और टारगेट की बात करूं तो भैया पहला टारगेट हमारा आई थिंक 45 रुपीज़ का है, हमारा राइट, हाँ 45 रुपीज़ का दूसरा टारगेट, हाँ यस। तो टारगेट इज 45 एंड 70, उसके बाद 95। तो ये हमारे 3 आपको मैं टारगेट मेंशन कर दिए। और हमारा मोटो क्या है, लर्न एंड देन अर्न, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये स्टॉक मैंने कब दिया है, आज दिया है। कंप्लीट चार्ट डेट क्या है दोस्तों, 28 दिसंबर 2021, सो दैट हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे और आपके पास भी रिकॉर्ड रहे, कॉन्फिडेंस जनरेट करने में कि हमने ये कॉल इस तारीख को दिया था,
इसके बाद हमारा ये स्टॉप लॉस था, ये टारगेट हुआ। अब आप बताओ पैसा बना कि नहीं बना। डन। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, और अगर सीख रहे हो, कुछ नया लर्निंग मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, किसी को पैसे लाखों रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है, दुआ में याद रखना और लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपकी हेल्प हो रही है, मैं चाहता हूँ भाईचारे वाली कम से कम 1000 लोगों के साथ शेयर करूँ, कम से कम। आप अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेको मुझे शेयर बटन पे क्लिक करना है, मेरा मैसेज ऑलरेडी सब तक पहुंच जाएगा। और गाइस, हैरी के चेरी शेयर फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, डोंट मिस। मॉर्निंग 6 o'clock आपको लेवल्स मिल जाएंगे। एंड डोंट मिस कल की बात, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो। एंड डोंट मिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में लाइव कॉल देता हूँ, फ्री में कमाओ, एंजॉय करो सर, मज़े लो लाइफ के, और ऐश करो, है ना। स्टॉक मार्केट ठीक है, ठीक है ना, सीखो और आगे बढ़ो।